हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम सोनी। वेलकम टू माय चैनल डीजे क्लासेज। आज हम इस वीडियो में रेखा गणित के सबसे महत्वपूर्ण विषय त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। त्रिभुज ट्रायंगल तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार को दो आधार पर बांटा गया है। पहला, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और तीनों कोण समान आकार 60 अंश के होते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हैं और सभी कोण 60 अंश के हैं। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC में AB और AC 3 सेंटीमीटर की समान भुजाएं हैं जिसके आमने सामने की कोण बराबर हैं। तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि त्रिभुज ABC में AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 60 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में कोण A 50 अंश है, यानी कोण B और कोण C को मिलाकर 130 अंश होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 अंश होता है और 180 में से 50 घटाने पर 130 बचेगा। इसलिए कोण B और कोण C को मिलाकर 130 अंश होना चाहिए। दूसरा, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर कोण भी 90 अंश का है और कोण A कोण C को मिलाकर 90 अंश होना चाहिए। तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर कोण भी 110 अंश है जो कि अधिक कोण का उदाहरण है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल डीजे क्लासेस।